कि अगर शिक्षक भूखा रहेगा तो क्या शिक्षा देगा। अब हमारी क्या हालत हो सकती है जिन्हें 57 महीने से मानदेय ना मिला हो। 1539 टीचरों का जो है, टीचर साथियों का वेतन बिना कारण बताए रोक दिया गया। मंदिर मस्जिद बनवाने से यदि हमारा पेट भर जाए तो मंदिर मस्जिद बनवाइए। मंदिर और एक राम मंदिर नहीं, लक्ष्मण जी का बनवाएं, भरत जी का बनवाएं, कृष्ण जी का बनवाएं, अनेकों हजारों बनवाएं, लेकिन शिक्षा का जो भी जिस तरह से भी जो शिक्षा दे रहे लोग, चाहे मदरसे वाले हो या और किसी तरह से देने वाले हो, चाहे संस्कृत महाविद्यालय हो या विद्या मंदिर हो, जो भी शिक्षा लोग दे रहे हैं उनके शिक्षकों का ख्याल रखें। अगर शिक्षक भूखा रहेगा तो शिक्षा नहीं दे पाएगा, और जब शिक्षा देश में नहीं होगी तो देश की उन्नति संभव नहीं है। नमस्कार, मैं अभी उसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर सत्ता पक्ष के खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं और सत्ता पक्ष कहते हैं उनकी मांगों को पूरी किया जाए। देखिए ये तस्वीर आप देख लीजिए, मदरसा के शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि हर एक समाज के लोग हैं। इसमें ब्राह्मण भी हैं, इसमें ठाकुर भी हैं, इसमें यादव भी हैं, इसमें वर्मा भी हैं और मुसलमान भी हैं। लोग टीचर हैं। बीते 5 सालों से इन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है और कोई ठोस दलील भी इन लोगों को नहीं दी जा रही है। सोचिए, जिस परिवार को 5 साल से वेतन नहीं मिलेगा वो परिवार किस तरीके से अपना गुजर बसर कर पाएगा, बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है क्योंकि केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हो क्या रहा है, 57 महीनों से इन लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जमील अहमद है, बुलंदशहर से हूँ। पिछले 57 महीने से मानदेय नहीं मिला है। हम भूखमरी की कगार पे हैं और जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो देश उन्नति नहीं करेगा। और सबसे बुरा हाल, माननीय मोदी जी से फिर आह्वान करते हैं कि जिस तरह और शिक्षकों को वो पैसा देते हैं, चाहे प्राइमरी के हो, जूनियर के हो, हाई स्कूल के हो, इंटर के हो, वैसे ही हमारी तरफ भी सोचें। अब हमारी क्या हालत हो सकती है जिन्हें 57 महीने से मानदेय ना मिला हो। क्या नाम आपका? कंवर प्रसाद। तो कितने महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा है और सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 57 महीने से वेतन नहीं मिला। तो फिर सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि यूपी में जो है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं और वैसे ही मदरसों का जो है आधुनिकीकरण किया जा रहा है, मॉडर्न किया जा रहा है। हाँ, मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आ ही रहे हैं हम। अच्छा, आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है जितने मदरसे हैं वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां की जा रही हैं। पता चलता है कि जब जांच की जाती है तो वहाँ से गोला बारूद बम बरामद किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा सर। हमारे वहाँ, मैं जिस मदरसे में पढ़ाता हूँ, मैं कुशीनगर से आता हूँ, वहाँ मेरा नाम फखरुद्दीन अहमद है, मैं जनपद कुशीनगर से हूँ। हमारे वहाँ एक ब्राह्मण पढ़ाते हैं जिसका नाम ब्रिजेश मिश्रा है, 2 अन्य है। हमारे बगल में एक मदरसा है, उसमें 3 हिंदू भाई ईसाई टीचर हैं, एक कुशवाहा है, एक नाई है और एक ठाकुर है। और हमारे ब्लॉक में 14 मदरसे हैं। इन 14 मदरसों में आधा से अधिक टीचर जो है हिंदू ही हैं। तो बताइए कहाँ से वहाँ आतंकवादी गतिविधि आपको मिलेगा। और मेरा सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि ये लोग 57 माह का जो कह रहे हैं ना, ये लोग 1 साल का वेतन अभी 1 साल के अंदर में पाए हैं, हम वो भी नहीं पाए हैं। 1539 टीचर उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो जिनका 66 माह का बकाया है। 1539 टीचरों का जो है, टीचर साथियों का वेतन बिना कारण बताए रोक दिया गया है और अन्य टीचर साथियों का 1 साल का वेतन दिया गया है। उसमें हम सम्मिलित हैं जो 1539 टीचर हैं जो 1 साल का नहीं। ये लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सच्चाई ये भी जान लीजिए, जो लोग सीटेट पास कर लिए हैं, टेट पास कर लिए हैं, वे लोग नौकरी की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मैं जब लखनऊ में था मैंने खुद देखा था कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है जबकि वे लोग पात्र हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार है, क्या मंशा है किसी को समझ नहीं आता। लेकिन जो मदरसा के टीचर हैं उन लोगों को बीते 5 सालों से वेतन नहीं दिया जा रहा है और इसी की वजह से सत्ता पक्ष से लगातार ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? फखरुद्दीन। सारे मुसलमान ही यहाँ पर हैं? नहीं, सारे मुसलमान नहीं है। मेरा नाम है ओम प्रकाश शर्मा। शर्मा, क्या पंडित जी हैं? जी, मैं मदरसा बुलंदशहर में टीचर हूँ और हमें 57 महीने से वेतन नहीं मिला। यहाँ से जी
क्या कुछ करेंगे आप लोग? 57 महीनों से 5 साल से वेतन नहीं मिल पा रहा है, क्या रणनीति वगैरह बना रहे हैं आप लोग? क्या लग रहा है सिर्फ जंतर मंतर के आधार पर और सरकार को अपनी बात ज्ञापन दे करके हम पहुंचा रहे हैं माननीय मोदी जी से और योगी जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारा 57 महीने का वेतन जारी करें और प्रति माह वेतन की स्कीम लागू करी जाए, जिससे प्रति माह हमें वेतन मिल सके। मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की नियमावली बनाई जाए, जिससे नियमावली के आधार पर आगे को प्रोन्नत किया जा सके। लेकिन एक चीज ये भी देखा जा रहा है सर कि मदरसा जो टीचर हैं 3,000 रुपए पर मंथ उत्तर प्रदेश सरकार देती है, 12,000 रुपए केंद्र सरकार देती है। तो कहाँ फंसा हुआ है? यूपी सरकार नहीं दे रही या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं दे पा रही है। राज्य सरकार का मिलता है 3,000 रुपए, लेकिन वो भी कई महीने बाद मिलता है, वो भी प्रति माह नहीं मिल पाता। लेकिन जो मेन समस्या है केंद्र सरकार से है, यहाँ पैसा फंसा हुआ है। केंद्र सरकार तो राम मंदिर बनवा रही है, केंद्र सरकार जो है नया संसद भवन बनवा रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए वेतन नहीं मिल पा रहा, 3,000 रुपए गुजर बसर कर लें और 12,000 रुपए छोड़ देते हैं और राम मंदिर बन जाएगा, तमाम योजनाएं चल रही सरकार की। मुझे ये बताइए, यदि मंदिर मस्जिद बनवाने से यदि हमारा पेट भर जाए तो मंदिर मस्जिद बनवाइए, लेकिन जब तक पब्लिक, मान लो पब्लिक है या टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा तो कैसे गुजारा होगा? कैसे हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, कैसे इबादत करने के लिए जाएंगे? पैसा होगा तभी तो कोई जाएगा, बिना भोजन के भजन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। कुछ लगता है आप लोगों को कि मंदिर बन रहा है और उसी से काम चला लीजिए, जाइए वहाँ पर पूजा पाठ कीजिए, वहाँ पर जाइए तमाम काम कीजिए, पैसा वहाँ से मिल जाएगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मदरसा शिक्षकों को 57 माह का वेतन मिल जाए तो अपने बच्चों का रोजगार करें, अपना लालन पालन करें। बहुत ही परेशान है सर हम, मतलब जो हमारे मदरसा टीचर। कितने बच्चे हैं घर में आपके? सर हमारे दो बेटे एक बेटी है। कमाने वाला कौन है? कमाने वाला मैं ही हूँ सर। तो कैसे चल रहा है 3,000 रुपए में? सर 3,000 रुपए मिलते हैं, 3-4 महीने में मिलते हैं, पर हम अपना जो है भैंसों का भी काम कर लेते हैं थोड़ा सा, उससे थोड़ा वो हो जाता है सुबह शाम में। रोज ड्यूटी देनी पड़ती है? हाँ, बस रोज। और सुबह अब 1 घंटे का टाइम और बढ़ा दिया, आप जो थोड़ा बहुत ओवर टाइम कर ले, अब वो भी ना कर पाएंगे हम। ये मदरसा उसका टाइम बढ़ा दिया 1 घंटे का, और हमें और स्टेट गवर्नमेंट हमें 3,000 रुपए देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट 12,000 रुपए देती है, लेकिन वो 12,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं मिल पा रहे हैं हमें। और हम 1539 में किसी जराते फोल्ड के ऊपर हमारी 1 साल की तनख्वाह औरों को मिली, हमें नहीं मिल पाई। इसमें 1539 मदरसे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जांच के नाम पर कुछ टीचर ऐसे हैं जिनकी सैलरी को भेज तो दिया गया है, लेकिन जांच के नाम पर उनके वेतन को रोका गया है। ऐसा नहीं है, वेतन भेजा ही नहीं गया है। 57 महीने से कोई केंद्र सरकार का मानदेय नहीं गया है और वो जो प्रदेश सरकार है वो देती है, और जांच के नाम पर डीएम एसडीएम के द्वारा और प्रताड़ित किया जाता है मानदेय न मिलने के कारण। एक तो शिक्षक पहले से परेशान, उसे मानदेय नहीं मिल रहा है, और एक महीने में 2 से 3 बार जांचें होती है। माननीय मोदी जी से मंदिर और एक राम मंदिर नहीं, लक्ष्मण जी का बनवाएं, भरत जी का बनवाएं, कृष्ण जी का बनवाएं, अनेकों हजारों बनवाएं, लेकिन शिक्षा का जो भी जिस तरह से भी जो शिक्षा दे रहे लोग, चाहे मदरसे वाले हो या और किसी तरह से देने वाले हो, चाहे संस्कृत महाविद्यालय हो या विद्या मंदिर हो, जो भी शिक्षा लोग दे रहे हैं उनके शिक्षकों का ख्याल रखें। अगर शिक्षक भूखा रहेगा तो शिक्षा नहीं दे पाएगा, और जब शिक्षा देश में नहीं होगी तो देश की उन्नति संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि मदरसों का जो हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और रामपुर में सबसे ज्यादा मदरसे पाए गए हैं। जी। तो मदरसे का काम पूरा, सर्वे का काम पूरा हो जाने दीजिए और इसके बाद 2008-9 से चल रहे हैं। जो मैं मानता हूं, चलो सरकार सर्वे करवा रही थी, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इलीगल है तो उसको बंद करे, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सर्वे होने के बाद जो पहले से 7-8 हजार मदरसे सरकार की नजर में है, जो पहले से सर्वे हुए हैं, मान्यता उनका है, लोग काम करने, तो उनका मानदेय तो दे। तो हमें सिर्फ बहकाने के लिए ये कर दिया गया कि हम सर्वे करवा रहे हैं, जब देंगे। पिछले 4-5 साल से सर्वे ही हो रहा है। हर तीसरे चौथे महीने डीएम के आदेश आ जाते हैं मदरसा टीचर्स को के सर्वे के नाम पे। कभी प्रबंधक उसे प्रताड़ित करता है, प्रबंधक भी हमसे नाराज है कि तुम्हें मिलता कुछ नहीं है, तुम और हमारे ऊपर बोझ बन गए हो। अब छोटे छोटे बच्चे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, अगर उन्हें छोड़ के चले जाएं तो उनकी शिक्षा का क्या हो? प्राइमरी स्कूलों में जगह नहीं है। अभी देख लीजिए प्राइमरी स्कूलों का क्या हाल है। डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो स्कूलों को खोलना पड़ेगा, डिग्री कॉलेज खोलना पड़ेगा, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। नहीं, डॉक्टर इंजीनियर तो जब बनेंगे, प्राथमिक शिक्षा पे ही सरकार काम नहीं कर रही है। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तो आगे जाना पड़ेगा। जब वो प्राथमिक शिक्षा से आगे निकलेगा जब भी तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। जब उसको प्राथमिक शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो वो डॉक्टर इंजीनियर क्या बनेगा?
चलिए शुक्रिया आपका। देखिए तमाम लोग हैं जो खुल करके अपनी आवाज को रख रहे हैं और सरकार से यही मांग है कि इनके वेतन को जो है रिलीज किया जाए, इनके वेतन को दिया जाए। देखिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, हमारी मांगे पूरी करो, और विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर। कुछ और लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? मोहम्मद कुदूस अंसारी कुशीनगर से हैं। हाँ जी। कुशीनगर में सब कुछ ठीक है, गोरखपुर से सटा हुआ जिला है, योगी आदित्यनाथ का राज है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो भी फिर भी दिक्कत आ रही है आप लोगों को? जी, हम लोगों का केंद्रांश जो है 57 महीने से बकाया है, उसी लिए धरना है। और कुछ मदरसों का जो है केंद्रांश जो है वो यूडेस पोर्टल से जो है हटा दिया गया है। कहाँ से आए भाई साहब? सर कुशीनगर से आए हम लोग। क्या लग रहा है, मिल जाएगा वेतन वगैरह या फिर सब खत्म हो जाएगा? अरे ये तो सरकार का काम है सैलरी देना। हम लोग तो पढ़ाते हैं, समय से जाते हैं, समय से पढ़ाते हैं। कितने घंटे की ड्यूटी है? हम लोग 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाते हैं। और बताइए 57 माह का बकाया मानदेय हमें आज तक नहीं मिला है। ये कैसी सरकार हो, कैसा इंसाफ है कि रोज पढ़ाते जा रहे हैं और कभी तनख्वाह का नाम ही नहीं लेता है। बीजेपी की रैली थोड़ी ना है कि आप रैली में आएंगे और नाश्ता मिलेगा और मिनरल वाटर मिलेगा। नहीं, हम लोग तो अपनी मांगों के लिए क्या करेंगे? आखिर हमें तो यहाँ सरकार के कानों तक आवाज तो पहुँचानी ही है, इसलिए हम यहाँ सरकार के कानों तक आवाज पहुँचाने के लिए आए। हम लोग का 57 माह से वेतन तमाम दिनों से बाकी है, आज तक नहीं मिला। बताइए। सरकार तो कह रही मदरसों में जो है आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, वहाँ पर जो है कि बम गोला बारूद बरामद किया जाता है। ये तो काम सरकार का है, सरकार जांच करे। हर महीने हम लोग का जांच होता है। तो ये सरकार का काम है, जांच करे। बम है, बारूद है, वो तो उसको उजागर करना है और दिखाना है कि मदरसे में क्या हो रहा है। तो सारा फोर्स, सारा कुछ तो सरकार के पास है, उसको देखना चाहिए मदरसे में क्या हो रहा है। हम लोग पढ़ाते हैं, जांच हर महीने होती है, इसमें क्या किया जा सकता है? वो सरकार अब देखे, ये तो उनका काम है। जो काम है सरकार देखेगी। सर्वे हर महीने होते रहते हैं, लेकिन योगी की सरकार अभी भी यही कह रही है कि सर्वे हो रहा है और इसके बाद में जो है कि हम जब सर्वे पूरा हो जाएगा, हो सकता है इसके बाद इन लोगों के वेतन को रिलीज किया जाए। और देखिए मैं फिर भीड़ दिखाऊंगा। देखिए भीड़, तमाम लोग जो है कि यहाँ पर टोपी लगाए हुए हैं और टोपी लगा करके यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद और इन लोगों के वेतन को रिलीज किया जाए। बीते 5 सालों से इन लोगों के वेतन को रोका गया है और इन लोगों के वेतन को जो है दोबारा से दिया जाए। लेकिन पूरी खबर हमने आपको बताया कि ये लोग जो है कि बीते 5 सालों, इन लोगों को बीते 5 सालों से वेतन नहीं मिल पा रहा है। और इसको लेकर के आप लोग क्या राय है, क्योंकि ये लोग आंदोलन करने के लिए आ गए हैं और ये लोग जंतर मंतर पर आए हैं दिल्ली के, और क्योंकि यहीं से सत्ता के खिलाफ आवाजें उठाई जाती हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा एक धरना स्थल है, प्रदर्शन स्थल है, जहां से सरकार के खिलाफ आवाजें उठाई जाती हैं, सरकार से अपनी मांगों को पूरी करने के लिए मांगे की जाती हैं। क्या राय है आप लोग? अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। सहयोगी धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदा, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।